हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी 2 के बारे में। यहाँ पर लिख रखा है द रेडियो टावर आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग अ रेंज ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग रेडियो एंड टेलीविजन। मतलब जो कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इंक्लूडिंग है, रेडियो का भी है और टेलीविजन का भी है। ये रखा है द टावर विल आइदर एक्ट एज द एंटीना इटसेल्फ और सपोर्ट वन और मोर एंटीना ऑन इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब बहुत सारे एंटीना लगे हुए हैं इंक्लूडिंग द माइक्रोवेव डिस्क। ठीक है, माइक्रोवेव डिस्क भी लगे हुए हैं। दे आर अमंग द टॉलेस्ट ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर। देयर आर टू मेन टाइप्स, गाइड एंड सेल्फ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑन द सिमिलर कॉन्सेप्ट। A radio station tower will was built in two section A and B। मतलब टू सेक्शन बने हुए हैं, एक बी पर बने हुआ है, ये बी पोर्शन है और ये आपका ए है। क्लियर है, ए पोर्शन क्लियर है, दो पार्ट में बने हुए हैं। टावर इज सपोर्टेड बाय वायर फ्रॉम द पॉइंट ओ। ये पॉइंट क्या है, ओ है हमारे पास, ओ पॉइंट है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ टावर एंड ओ इज 36। मतलब ये बेस ऑफ टावर है, ये बेस दे रखा है। बेस ऑफ टावर एंड ओ पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 36 मीटर है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेक्शन बी इज 30 डिग्री। मतलब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एट पॉइंट बी पर वो कितना है, 30 डिग्री का है एट पॉइंट बी पर। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ सेक्शन ए इज 45 डिग्री। तो मतलब जो 40 इस पर है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अगर हम ट्रायंगल फॉर्म में बनाते हैं स्टूडेंट डायग्राम, जिससे मतलब ये हमने बनाया डायग्राम, ये हमारे पास ओ पॉइंट है, बेस पॉइंट है, और ये हमारा दिस वन बी पॉइंट। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये बेस हमने डी मान लिया। ठीक है, या सी मान लिया, और ये क्या है, ओ पॉइंट है। ये एंगल कितना हमारे पास, 30 डिग्री है। ठीक है, और ये हमारे पास कितना है, ये वाला हमारे पास 45 है। ठीक है, एंड ये यहाँ से यहाँ तक का बेस से पॉइंट ओ के बीच का डिस्टेंस है 36 मीटर है। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। और ये हमारा बेस है, क्योंकि ये 90 डिग्री कंसिडर करें, क्यों, क्योंकि हमारे जो एंगल होगा ग्राउंड से जो टावर स्टैंड होगा वो 90 डिग्री पर होगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये हमने डायग्राम बना लिया। अब यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट, जैसे हमने डायग्राम, तो ये बोला था ऑन द बेसिस ऑफ एबव द इंफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एबव इंफॉर्मेशन आंसर एनी 4 ऑफ द क्वेश्चंस। किसी 4 क्वेश्चंस का आंसर बताना है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, क्या बोल रखा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ सेक्शन बी। मतलब सेक्शन बी की हाइट बतानी है, मतलब ये हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा स्टूडेंट, मतलब ये वाला ट्रायंगल, मतलब ये जैसे इसमें हम बात करें, इस वाले में ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर है, और इसमें कौन सा, दिस वन ट्रायंगल। इतनी बात समझ में आ रही है। तो इसको शेडेड कर लिया हम लोगों ने। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, अब इन ट्रायंगल बी सी ओ, बी सी ओ, क्लियर है, बी सी ओ। तो बी सी ओ में हम क्या यूज कर सकते हैं, देखो ये हमारे पास क्या है, टेन थीटा का यूज कर सकते हैं। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो थीटा के रिस्पेक्ट में ये क्या है, थीटा का काम कर रहा है, तो अपोजिट साइड यही है और एडजेसेंट साइड हमारे पास ये है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखो थीटा इक्वल टू कितना है, थीटा इक्वल टू हमारे पास 30 डिग्री। एंड अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड हमारे पास बीसी है। ठीक है, अपोजिट साइड बीसी है। एंड हमारे पास एडजेसेंट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड वो हमारे पास सीओ है, और ये किसकी कितने हैं, 36 मीटर है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन हम इसमें पुट कर सकते हैं, ये वाले में। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा, मतलब टेन 30 डिग्री। ठीक है, टेन 30 डिग्री इक्वल टू अपोजिट हमारे पास क्या है, बीसी है, और एडजेसेंट कितना है, 36 होगा। क्लियर है। और टेन 30 के कितना होता है हमारे पास, आपको टेबल तो पता ही होगा, 1/√3 होगा, इक्वल टू बी सी इक्वल टू 36। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 36/√3 इक्वल टू बी सी। अब क्या काम करेंगे, तो यहाँ पे ये तो दे रखा है हमारे पास, डिनोमिनेटर में अंडर√3 आ रहा है, तो इसको हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करना होगा, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड।
BC। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा 36√3 और ये √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा BC। तो ये कैंसिल हो गया, कितना आया 1 और ये 2, मतलब 12√3 मीटर आ जाएगा। तो BC की लेंथ कितनी होगी, BC हाइट ऑफ, तो क्या हो जाएगा हाइट ऑफ सेक्शन बी कितना हो जाएगा हमारे पास 12√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां से यहां तक की जो हाइट आएगी वो कितना आ गया 12√3 मीटर आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है, 12√3 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब हमें देखो पहले का तो आंसर आ गया, सेकंड का व्हाट इज द हाइट ऑफ सेक्शन बी, सेक्शन ए हमारे पास क्या है ये है, तो इसकी हमें हाइट बतानी है। तो सेक्शन हाइट ए की हाइट हमने ये बतानी है, ये वाली हाइट बतानी है। तो हमें देखो कैसे करना होगा, ध्यान दो, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, इसके लिए हमें कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना होगा, बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर करना होगा, ध्यान देना। तो ये आ जाएगा आपका, जिससे मतलब इसको हम शेडेड कर लेते हैं पहले तो, दिस वन, जिससे हमें आसानी से समझ में आ जाए। ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे हम। तो देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ACO, ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा। और अपोजिट साइड क्या है इस केस में, अपोजिट क्या है हमारे पास, ये पूरा बड़ा वाला साइड है, अपोजिट साइड है। क्लियर है, इतनी बस, और एडजेसेंट साइड तो यही होगा हमारे पास। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा इस केस में 45 डिग्री होगा। अपोजिट साइड क्या होगा, अपोजिट साइड हमारे पास AC होगा, एंड एडजेसेंट साइड क्या होगा हमारे पास CO, और इसकी हाइट कितनी है 36 मीटर है। क्लियर है। अब सारी इंफॉर्मेशन, ये वाली सारी इंफॉर्मेशन हम क्या काम करेंगे, ये देखो ये सब सारी वैल्यू, दिस वन सारी वैल्यू हम क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट 1045 डिग्री। अपोजिट साइड क्या है हमारे पास AC है, और एडजेसेंट साइड क्या है 36 है। अब क्या 1045 कितना होता है 1 होता है, AC इक्वल टू 36 हो गया। यह आ जाएगा 36, AC इक्वल टू 36 मीटर आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 36 मीटर। तो ये हमारी AC की लेंथ आ गई, हमारी पूरी लेंथ आ गई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ कितनी आ गई 36 मीटर आ गई। बट हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें AB लेंथ चाहिए, सेक्शन A की लेंथ चाहिए, मतलब हमें ये चाहिए, ये वाली लेंथ चाहिए। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, AC को हम ब्रेक कर सकते हैं। AC को क्या ब्रेक कर सकते हैं, AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC इक्वल टू 36 मीटर। तो और BC हमने निकाल रखा है, BC हमने कितना निकाल रखा है, देखो BC हमने कितना निकाल रखा है 12√3 मीटर निकाल रखा है यहाँ पर। क्लियर है। तो BC की लेंथ कितनी आ जाएगी, AB BC कितना होगा 12√3 इक्वल टू 36। यहाँ पर आ जाएगा AB इक्वल टू हमारे पास 36 माइनस 12√3 आ जाएगा 12√3। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, 12 बाहर निकाल सकते हैं। तो 12 बाहर निकालेंगे यहाँ से तो क्या बचेगा 3। क्लियर है, और ये आ जाएगा आपका √3 मीटर। फाइनली हमारे पास जो आ गया AB इक्वल टू, देयरफॉर AB इक्वल टू 12, 3 माइनस √3 मीटर हो गया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा, 12 3√3, मतलब C ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा C ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है। अब हमें बताना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ, देखो बोल रखा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर स्ट्रक्चर फ्रॉम पॉइंट O टू टॉप A, मतलब हमें बड़े वाले ट्रायंगल के बारे में ही बात करना है, हमें लेंथ ऑफ AO बताना है। मतलब अब यहाँ पर देखो AO बताना, तो इसको हम हटा देते हैं, पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं स्टूडेंट, इसको हटा लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, हमें लेंथ ऑफ AO बताना, मतलब ये हमारी लेंथ बतानी है। ठीक है, तो ये भी हमने पता कर लिया, ये कितना हो गया हमारे पास 12 3 माइनस √3 मीटर हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब हमें क्या बताना है AO, मतलब ये वाली लेंथ बतानी है, AO की लेंथ बतानी है। ठीक है, ये आप बोल रखा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर
स्ट्रक्चर फ्रॉम पॉइंट ओ टू टॉप सेक्शन ए, टॉप सेक्शन ए के बीच में जो ये वायर लगा हुआ है इसकी लेंथ बतानी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें बड़ा बड़ा ट्रायंगल कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ए सी ओ। अब यहाँ पे देखो हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ेगी, ये मतलब ये हमारे पास 90 डिग्री है और ये क्या हमारे पास हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस या तो साइन में आएगा या कॉस में आएगा, तो कोई भी यूज कर सकते हैं। हाइपोटेनियस के लिए हम क्या काम करेंगे, कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि कॉस देखो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेनियस, क्लियर है। हाइपोटेनियस थीटा इक्वल टू कितना होगा, 45 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो बड़ा ट्रायंगल है उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री है, क्लियर है। एंड एडजेसेंट साइड कितना हमारे पास 36 मीटर है एंड हाइपोटेनियस कितना हमारे पास एओ है। यहाँ पर हम ये वाली इंफॉर्मेशन इसमें पुट कर सकते हैं, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो कॉस 45 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, एडजेसेंट साइड कितना हमारे पास 36, हाइपोटेनियस कितना है एओ है। तो cos 45 कितना होगा स्टूडेंट, cos 45 हमारे पास 1/√2 होता है, 36 और ये एओ है, एओ। तो एओ इक्वल टू कितना हो गया, एओ इक्वल टू 36√2 मीटर हो जाएगा। तो एओ की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, एओ की लेंथ आ गई 36√2 मीटर, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, 36√2 मीटर आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या बोल रखा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम पॉइंट ओ टू बी, मतलब अब छोटे वाले ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है। तो देखो ध्यान से, अब इसको हटा देते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकता है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो छोटे वाले ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। देखो तो छोटे वाले ट्रायंगल मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बतानी है, इसके बारे में बात नहीं कर रहा। अब हमारे पास क्या कर रहा है, यहाँ से ये वाला लेंथ बताना है, मतलब बी ओ बताना है हमें, ठीक है। बी ओ के लिए हमें कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना होगा स्टूडेंट, मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल कंसीडर करना होगा। ये हम शेडेड कर दे रहे हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी शेडेड कर दे रहे हैं। देखो उसी डायग्राम को मैंने इस ट्रायंगल फॉर्म में बना रखा है, तो आपको परेशान होने की बात नहीं है। तो अब यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल BCO क्लियर है। तो इसमें भी क्या करना है, हाइपोटेनियस बताना है, मतलब ये हमें हाइपोटेनियस बताना होगा। तो हमें क्या काम करना होगा, cos थीटा ही अप्लाई कर ले। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस। तो थीटा इक्वल टू इस केस में क्या है, 30 डिग्री है। एडजेसेंट हमारे पास क्या है, 36 है। हाइपोटेनियस क्या है, BO है। हाइपोटेनियस हमारे पास BO है। ये वाली सारी वैल्यू हम क्या काम करेंगे, दिस वन वैल्यू, ये वाली वैल्यू हम सारी क्या काम करेंगे, इसमें पुट कर सकते हैं, दिस वन में, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, cos 30 डिग्री, क्लियर है। cos 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, एडजेसेंट हमारे पास कितना है 36 और ये BO है। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, आप टेबल देख सकते हैं, आपको टेबल बता रखा है स्टूडेंट, √3/2 होती है एंड 36 BO, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो BO इक्वल टू 36 इंटू 2 डिवाइड बाई √3। अब देखो डिनोमिनेटर में √3 मतलब इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें क्या काम करना होगा, रेशनलाइज करना होगा। √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 से डिवाइड किया, क्लियर है। तो BO इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 36, अब इसको √3 हो गया और ये √3 कितना हो गया, 3 हो गया। इतनी बात समझ में। अब देखो 3, अब इसको कैंसिल कर सकते हैं स्टूडेंट, ये कितना हो जाएगा, देखो 3 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 1 और 2। तो BO इक्वल टू जो हमारे पास आएगा 12 इंटू 2 √3 आ जाएगा। तो मतलब BO इक्वल टू 24√3 मीटर आ जाएगा। तो BO की लेंथ कितनी आ गई, मतलब ये BO जो आ गया स्टूडेंट, ये कितना आ गया 24√3 आ गया। तो मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, 24√3। और इसका कितना आया था, एओ कितना आया था 36√2 आया था, हाँ 36√2 आया था, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, क्लियर है। तो 36√3 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब लास्ट वाले के बारे में बात करो, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर टू पॉइंट O, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब हमें ये बताना है,
एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब जिससे मतलब अगर मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आए तो देखो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो ये दे रखा है एंगल ऑफ, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट ओ, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर टू पॉइंट ओ, टॉप ऑफ टावर यही है हमारे पास। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, जिसे मतलब अगर मान लो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं हम, ये हमारे पास सपोज करो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो ये एंगल होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, और ये एंगल कितना, देखो ये एंगल कितना 45 है, ध्यान देना स्टूडेंट। देखो इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। तो ये टॉप लेवल पे ये एंगल कितना 45 है, ये भी कितना होगा 45 होगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होगी, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो अगर मान लो ये हमारे पास, ध्यान देना 45 है तो ये भी 45 होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 45 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये 45 डिग्री आ जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर इन्होंने बोला होता बी सेक्शन के थ्रू देखना है तो मतलब ये वाला जो, अगर बी से एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता, ये अगर मान लो होता तो ये 30 डिग्री हो जाता। क्लियर है, अगर बी पॉइंट से देखा जाता तो 30 डिग्री होता। अगर मान लो ए पॉइंट से देखा जाता, मतलब टॉप ट्रांसमिशन टावर से देखा जा रहा, क्या बोल रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ओ। टॉप ऑफ टावर ये है, ए से देखा जा रहा है तो 45 होगा, और बी से अगर देखा है 30 डिग्री होता है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, बी ऑप्शन 45 डिग्री करेक्ट है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन जो होंगे हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।